नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम योगेश नायक है और मैं कैरियर गाइडिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ। इट मीन्स कैरियर में अगर तुम्हें कुछ भी करना है उसके लिए आप क्वेश्चन डाल सकते हो मेरे वीडियो के कमेंट्स में। तो जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उस वीडियो पर कुछ ज़्यादा खास तो कमेंट नहीं है, पर मेरे एक छोटे भाई ने मुझसे पूछा था कि भैया कि बिजनेस का कोई आइडिया बताओ कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो थैंक यू मेरे भाई, आप मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। एंड मैं यहाँ पर कोई फालतू का और फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। जो भी है रियल है, मतलब जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है और जैसा भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैं वही बताऊंगा। क्योंकि रियलिटी ही बेस्ट एग्जांपल होता है। फेक मोटिवेशन में तुम्हें कह दूं एक नाइट में सक्सेस मिल जाएगी या तुम्हें दो दो दिन तुम ये मेहनत कर लो, ये ट्रिक आजमा लो, ये जादू टोटका कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो रियल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में तुम सोच रहे हो, माइंडसेट अपना बिजनेस वाला रखो, नौकर वाला नहीं। इट मीन्स कि अगर तुम कभी भी बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और मतलब माइंड को बिल्कुल ही फ्रेश नहीं करते। जैसे कोई भी काम अगर तुम करना चाहो, सबसे पहले होता है माइंड को शांत रख के सोचना होता है कि मुझे करना क्या है। बिना प्लानिंग के कोई भी तुम काम करोगे तुम उसमें कभी सक्सेस नहीं होगे। पहले सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना होता है कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना है। अब आते हैं बिजनेस के टाइप। बिजनेस 2 से 3, मतलब बिजनेस कई टाइप्स का होता है, बट मैंने उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो चलता आ रहा है उसी टाइप का बिजनेस। लेकिन आजकल का जो बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस, उसमें क्या होता है कि तुम खुद काम नहीं करते हो, तुम किसी से काम करवाते हो और तुम सिर्फ एक ओनरशिप, यानी कि तुम ओनर हो, बाकी सभी तुम्हारे वर्कर्स वगैरह हैं, ठीक है। एक होता है खुद को लेबर की तरह काम करना, जैसे तुमने किसी कोई काम किया, यानी दुकान खोल लिया, उसमें तुम पूरे दिन दुकान की तरह लगे रहते हो तुम वहां पे भी ओनर, बट उसमें सिर्फ तुम्हारा, मतलब तुम्हारा पूरा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ही है, ठीक है। लेकिन आजकल का जो बिजनेस, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे ओला है, उबर है और जैसे स्विगी वगैरह है, इन सब का क्या काम है कि ये खुद कोई भी अपना, मतलब खुद का प्रोडक्ट ना लॉन्च करके ये डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे। और आजकल के स्टूडेंट्स और आजकल की जो जनरेशन है वो इसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रही है कि बिजनेस को इस तरीके से मॉडर्नाइज टाइम में करा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हो पाए और मेरा मेरा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्केल पे फैल पाए। तो ठीक है, अभी 2 टाइप्स के हो गए। एक होता है जैसे अगर मान लो तुम्हें कोई दुकान खोलनी है या तुम्हें कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, तो छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसका तुम्हें पूरा चार्ट प्लान बनाओ कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास क्या सोर्सेज हैं उस बिजनेस को करने के लिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तभी तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस के लिए सबसे पहले होना चाहिए तुम्हारा माइंडसेट कि हाँ तुम्हें बिजनेस करना ही है। और अब तुम्हें किस फील्ड में तुम्हें बिजनेस करना है, उस फील्ड की तुम्हें प्रॉपर नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगी? जब तुम किसी भी, मान लो जैसे तुम्हें किसी कपड़े या फिर मतलब टेक्सटाइल के बिजनेस में पार्टिसिपेट, टेक्सटाइल का बिजनेस करना है, तो तुम्हें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कपड़ा कहाँ से अच्छा मिलता है, कहाँ से, मतलब कपड़ा कहाँ से अच्छा मिलता है और कैसा कपड़ा अच्छा होता है, किसकी मार्केट में वैल्यू अभी किस कौन सा मार्केट में भी ट्रेंड में है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें देखनी होगी इसमें। और कभी भी कोई भी काम करने से पहले, जब तक तुम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, यानी कि अगर तुम पुराने, मतलब जैसे मान लो पुराने ट्रेडिशन पे चलोगे, जैसे अभी ट्रेंड में कुछ चल रहा है और तुम चल रहे हो बहुत पुराने जमाने के टाइम पे, तो वहाँ तुम्हारे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तुम्हें पहले एनालिसिस करना होगा। जैसे मान लो अभी मेरा खुद का बिजनेस है, मतलब हमारा गिफ्ट सेंटर का बिजनेस है, जो इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, मतलब इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है गिफ्ट का काम। क्योंकि लोग ना मॉडर्नाइज हो गए हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो पहले नहीं थी ना इंडिया में कि गिफ्ट वगैरह, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, ये सब चीज़ें पहले मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। बट अभी जो गिफ्ट का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओपन है। तो नॉर्मली एक शॉप खुली, मतलब उसमें अभी देखो स्टार्ट किया है। बट कभी भी तुम किसी भी चीज़ पर स्टेबल मत हो जाओ कि तुमने ये काम किया और तुम सक्सेस, मतलब लगता है ना बहुत से लोगों को, अरे मेरा तो चल रहा धंधा चल रहा, अच्छा होगा काम। नहीं, बिजनेस में जब तक तुम इनोवेटिव नहीं बनोगे, मतलब तुम रोज कुछ नया नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। रोज लर्निंग जरूरी है, मतलब कुछ भी काम तुम्हें अगर बिजनेस में कुछ भी नया करना है तो रोज सोचो कि ट्रेंड आज किस चीज़ का है, आज क्या चाहिए, आज क्या मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो नहीं करना है वो ये है कि तुम्हें ये नहीं सोच लेना है कि तुम्हें एक महीने में, 2 महीने में 2 करोड़ रुपए कमा लोगे। तुम जुए वुए के चक्कर में मत पड़ जाना। हाँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो आजकल, मैं बोलूँगा नहीं, बट आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं
कि जुए में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लूंगा, 2 महीने। तो पहली चीज है, ये तुम्हें नहीं करनी है। कभी भी सक्सेस या कुछ भी चीज तुम्हारे पास जल्दी नहीं आएगी। जो चीज जल्दी आएगी वो तुम्हारे शायद किसी काम की ना हो, और वो जल्दी जाएगी भी। इससे पहले सबसे पहला तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए पेशेंस। बिजनेस में सबसे जरूरी काम है पेशेंस, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कि कभी भी बिजनेस में सीधे उतर नहीं जाना चाहिए। जैसे तुम मार्केट में गए और तुमने अरे दुकान खोल दी, नहीं, पहले मार्केट एनालिसिस करो कि मार्केट में किस चीज की कमी है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अरे यहाँ तो मतलब ये चीजें हैं तो मैं भी इस चीज की दुकान खोल रहा हूँ ट्रेंड में। लेकिन नहीं, तुम्हें ये देखना है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। मार्केट में जो चीज अवेलेबल है उसमें कंपटीशन में तो ठीक है, तुम कंपटीशन में आ जाओगे। लेकिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट मार्केट में है, मतलब मार्केट में किसी चीज की कमी है, तुम वो चीज लेके आओ। तो वहां से तुम्हें थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा जल्दी, क्योंकि यूनिक यूएसपी क्या है तुम्हारा, तो वही तुम्हारा यूनिक हो जाएगा कि तुम मार्केट में पहले पर्सन हो कि तुम उस चीज को लेकर आ रहे हो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि बिजनेस का स्कोप नहीं है, बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट माइंडसेट हमारा बिजनेस की तरह होता ही नहीं है। हमें क्या है, लेबर जॉब करनी होती है, और सबका माइंडसेट आजकल जॉब पे डिपेंडेंट है। एंड रही बिजनेस के मामले में एजुकेशन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का। तो जो स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे हैं, मतलब जो देखना चाहते हैं कि उनको आगे जाके फ्यूचर में अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो वो बिजनेस के कोर्सेज करें, जैसे कि बीबीए एमबीए वगैरह जो लोग करते हैं। ये बिजनेस माइंडसेट के, मतलब बिजनेस के लिए कोर्स होते हैं। तो ये कोर्सेज वगैरह हैं, इन्हें पढ़ाई करो मतलब अच्छे से सीरियस होकर के, ताकि तुम्हें बिजनेस के बारे में और अच्छी नॉलेज मिल सके। एंड कभी भी किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जब तक पूरी नॉलेज ना हो तब तक उसे स्टार्ट मत करो। एंड अच्छी बात है कि आप अभी से इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आपको बिजनेस करना है, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप अच्छी अच्छी लाइन पे हो। तो थैंक यू मेरे भाई, एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड मैं हर किसी का जवाब दूंगा। कोई भी पर्सन, पहली बात तो मैं यहाँ पे फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, कहीं आपको ये लगे कि नहीं मैं जादू मंतर या टोटका करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं साधारण आदमी हूँ। तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, और मैं इसी पर्पज से वीडियो बनाना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो ले। अभी मैंने एजुकेशन के बारे में बताया, तो आप एजुकेशन पर प्रॉपर फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन ही हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें कुछ भी करना है, तो एजुकेशन तो ज़रूरी है ना, पहले लो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोग अच्छे एक्सपीरियंस से भी कर लेते हैं, बट एजुकेशन रोल करती है, एजुकेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो पर कमेंट ऐसे ही करो जिसका मैं प्रॉपर सही से जवाब दे सकूं। और मतलब मैं, तुम मेरे को अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर दैट।